जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं पीएटी के बारे में आपको प्रॉपर बताऊंगी कि कैसा इंटरव्यू होता है, इसमें क्वेश्चन क्या होते हैं एंड आपसे क्या पूछा जाता है। एंड मैं आपको बोनस टिप भी देने वाली हूँ वीडियो के एंड में, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं आपको बिल्कुल नेचुरली तरीके से बताऊंगी, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कैसा होता है इंटरव्यू। तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ टाइम ये 2 या 3 बजे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। बच्चे बाहर बैठे हुए होते हैं एंड अपनी चांस का वेट कर रहे होते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। जैसे ही आप उसमें एंटर करते हैं, आप सबसे पहले बोलेंगे कि मे आई कमिंग मैम या सर, एंड फिर आप उनको ग्रीट करेंगे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जिस भी शिफ्ट में आपकी इंटरव्यू होगा। मेनली अगर आपका इवनिंग में है तो आपको गुड इवनिंग बोलना है एंड ग्रीट करना है उनको। फिर वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे तो आपको अच्छे से बैठना है एंड अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है एंड बहुत फियरलेस रहना, डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होने वाली। जैसे नॉर्मली वो आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपका स्टेट कौन सा है। अच्छे से अपना सीट पे बैठना है, फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, फिर आपको अपना नाम बताना है। फिर वो आपसे सवाल पूछना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब बैठ जाओ उसके बाद आपको थैंक यू बोलना है, थैंक यू, सिंपली थैंक यू बोलना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 3 MNS बैठे होंगे जो कि फीमेल होंगे, 1 मेडिकल ऑफिसर होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा होगा, तो चेंज भी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है। एंड वो आपका फॉर एग्जांपल के लिए नाम रख लेते हैं सिमरन, तो उनको गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, फिर वो बोलेंगे सिमरन अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। एंड वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से हो, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी है एंड आपका डिस्ट्रिक्ट का फेमस जगह कौन सा है। एंड अगर आपने गलती से कह लो या फिर जो भी है, मतलब अगर किसी भी चीज के बारे में आप बताओ, जैसे मान लो कि आप मथुरा से हैं और आप बताते हो कि मथुरा में जो जन्मभूमि है उसके पास में वो फेमस टेम्पल है, अगर आप उसके बारे में बताते तो वो आपसे उनकी हिस्ट्री पूछेंगे कि कैसे बना था, क्या हिस्ट्री है, तो आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। आप जिस भी लोकेशन के बारे में बताओ पर उसकी आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे वो पूछते हैं। एंड पूछेंगे कि आपने पहले भी इसके लिए ट्राई किया है एंड आपको MNS के बारे में कहाँ से पता चला एंड आपके किसी एरिया में कोई MNS है या नहीं, एंड आपने इसके लिए ड्रॉप लिया है नहीं लिया। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो वो आपके मार्क्स पूछेंगे आपसे, अगर वो इंक्रीज हुए हैं तो अच्छी बात है, फिर वो आपसे रीजन पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या गलती करी थी जिससे आपके मार्क्स नहीं इंक्रीज हो पाए। एंड आप नर्सिंग में ही क्यों चूज करिए, आपने डॉक्टर भी तो बन सकते थे, तो इसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक एंड अच्छा रीजन होना चाहिए, बनाया हुआ, या फिर अपना जो सेल्फ है कि आपने नर्सिंग ही क्यों चूज करी एंड आपने आर्मी को ही क्यों प्रेफरेंस दी कि आप आर्मी में आना चाहते हैं, ये भी आपसे पूछेंगे वो। एंड आपको अच्छे से बताना है कि आपने नर्सिंग क्यों चूज करी है। इंटरव्यू होगा, नॉर्मली आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो आप इंग्लिश में बोल रहे हो, नहीं, आप हिंदी में भी बोल सकते हो। वो आपसे खुद पूछेंगे कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, हिंदी या इंग्लिश दोनों ही वैलिड है, आप किसी भी लैंग्वेज में आराम से बोल सकते हैं, कोई इसका इश्यू नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड वो आपसे हॉबीज पूछ सकते हैं, आपकी जो भी करिकुलर एक्टिविटीज हैं कि आपने किस किस चीज में पार्टिसिपेट कर रखा है पहले। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन ले रखा है तो आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं उनके बारे में भी पूछ सकते हैं, तो मेक श्योर करना कि आपको उनके बारे में अच्छे से पता हो, क्योंकि वो भी पूछा जाता है। एंड आपको ना सिंपली आपके इस इंटरव्यू में सिर्फ ये पूछा जाता है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, यानी कितने ईमानदार हैं एंड आपने कितने ईमानदारी से जवाब दिए हैं। जरूरी नहीं है कोई चीज आपको नहीं पता तो आपको कुछ भी उल्ट सुल्ट बोल रहे हो, आप जो आता है वो बताना है, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, पर आपको झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी। एंड आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंट रहना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। एंड आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है। वो बस आपका ना चेक करते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट पर्सन हैं एंड आप कितने इंटरेस्टेड हैं इस चीज को लेकर, और आपकी हॉबीज क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपसे नॉर्मली पूछते हैं। एंड मैं आपको एक टिप देती हूँ, बोनस टिप, मैंने आपको प्रॉमिस करा था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो आपको ना अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, क्योंकि बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है इंग्लिश का, क्योंकि आप जैसे ही इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हो, जो वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आप सामने वाले को जवाब दे रहे हो, या फिर आपके जो घर में है मेंबर्स, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो नॉर्मली क्वेश्चंस पूछ के, कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए उन्होंने पूछा कि आपकी
स्टेट की डिस्ट्रिक्ट की फेमस जगह कौन सी है, तो आपने बताया कि ये है अपने अकॉर्डिंग तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज सॉरी। सो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। बोनस क्वेश्चंस बता देती हूँ जो आपको करने हैं जाने से पहले, जिससे कि आपको बहुत घबराहट ना हो एंड आप आसानी से अपना इंटरव्यू अच्छे से पास कर सके। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े बहुत अच्छे से आने चाहिए एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आने चाहिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में आपको MNS के बारे में पता होना चाहिए कि MNS क्या है एंड आपको इसके बारे में कहाँ से पता चला MNS के बारे में एंड आप MNS में इंटरेस्टेड क्यों हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे ये पूछेंगे कि आप नर्सिंग ही क्यों चूज कर रहे हो, डॉक्टर भी तो बन सके, तो आपको इसका अच्छे से जवाब देना है या फिर पहले से ही आपको वो बनाकर जाना है कि मुझे ये जवाब दूंगी अगर उन्होंने मेरे से पूछा। एंड ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। आपको नीट UG क्लियर करना होता है अपना। आपके अगर 400 से 500 के बीच में मार्क्स हैं तो आराम से आपको 6 कॉलेजेस होते हैं ये गवर्नमेंट, इसमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होती है, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता, आर्मी की तरफ से होता है ये। जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आपकी जो फेमस जगह है आपके एरिया में, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आपको अपने स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर एंड CMs के नेम पता होने चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाय द फिर गलती से वो पूछ लें तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आप ज़रूर से मेक श्योर करना कि आप ये पहले से ही जान कर जाओ। एंड जो भी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो भी आपने कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड अपनी स्टेट को डिफाइन करना आना चाहिए कि हमारे स्टेट में क्या क्या है। एंड सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट में बता देना। वैसे मैं फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर वीडियो लाने वाली हूँ, फिर भी आप बता देना कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जो भी वीडियो होगी वो फर्स्ट आपके पास पहुंचेगी। एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।